ऐसे इलाकों में छात्रावास बनाने के प्रस्ताव 110 बसाहटों के निकट बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास के निर्माण किए जाएंगे आने वाले 3 वर्षों में। इस कार्य में कुल 384.6 करोड़ रुपए व्यय होगा, जिसमें से 60% भागीदारी भारत सरकार की होगी और 40% राज्य सरकार की होगी। राज्य शासन ने आज कैबिनेट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट लाइन खोले जाने हेतु और इस पूरे राशि को मंजूर करने के लिए मंजूरी दी है। इसी प्रकार से मल्टीपर्पज़ सेंटर बनेंगे। बहुउद्देशीय केंद्र विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण होना है। इन केंद्रों की कुल लागत 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्षेत्रों में बनाए जाने की योजना है। 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी इन केंद्रों को बनाने में जो भी खर्चा आएगा। प्रत्येक केंद्र निर्माण के 2200 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से 1605 वर्ग फीट भूमि पर भवन का निर्माण होगा और भूमि आवंटन का कार्य जिला कलेक्टर करेंगे। मध्य प्रदेश में 284 केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसमें से 125 केंद्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मिल गई है और इस मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इस पर तेजी से काम शुरू होना है। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मापदंड हैं उसके अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पिछड़ी विशेष जनजातियों की 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 तक की जनसंख्या को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस योजना के आ जाने से प्रधानमंत्री जनमन से ये फ़ायदा है कि 23 जिलों के ऐसे पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहाँ पर सड़क बनाई जाएंगी। कुल 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि उन इलाकों में जो सुदूर संपर्क विहीन रहे हैं वहाँ पर हम 2403 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम इस जनमन योजना के अंतर्गत अब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस कार्य में 3 वर्षों में 2454 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मतलब लगभग हर वर्ष 800-900 करोड़ रुपए सड़क पुल में खर्च किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल क्षेत्रों में आवास का भी इसी प्रकार से, जैसे हमने आंगनबाड़ी केंद्र की बात की, फिर मल्टीपर्पज़ केंद्रों की बात की, फिर सड़क पुलियों की बात की और अब इसके साथ ही वहाँ पर रहने वाले आदिवासी के मकान यदि प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत नहीं किए हैं तो उसको भी मिशन मोड में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की 90-95 दिवस के बराबर 27,000 रुपये की राशि तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। सड़क एवं आवास मिलाकर 4,604 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। 4,604 करोड़ अपने आप में एक बड़ी राशि की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी है। इसके अलावा आगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। कॉलेज के लिए पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन का भी एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पदोन्नत से भरे जाते थे प्रोफेसर्स के, उसको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा, क्योंकि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली, ये नए जो शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, इसमें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर 70 से 75 की आवश्यकता पड़ती है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर 46, फिर प्रोफेसर 24, तो कुल मिला के 150 पद होते हैं।
तो यदि हम इसको पदोन्नत से भरेंगे तो फिर हम जो एनएमसी की जो मान्यता है कि तत्काल इन पदों को भरना चाहिए, तो ये आवश्यक संशोधन इसलिए लाया गया कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो जाएं 5 वर्षों के लिए, और हम सीधी भर्ती से उन पदों को भी भर लेंगे जिन पदों को पदोन्नत के पदों से माध्यम से भरा जाता है। तो ये स्वीकृति संशोधन नियमों में आज मंत्रिमंडल ने की है।